Namaskar, hello dear friends. This is my model number 7, 3 of Mind Philosophy. So hi, I am CK, means CHARANKUMAR, चरण कुमार। मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे अपने चैनल CK पेनाट लॉजिक इमेजिनेशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस फिलॉसफी का मीनिंग ये है कि मैं हमारे दिमाग के 3 प्रकार की विचारधाराओं के बारे में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो हमारे दिमाग में 3 प्रकार की मानसिकताएं किस प्रकार से वर्क करती हैं, किस प्रकार से हमें भटकाती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप इस क्रिएचर को देख सकते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर 3 क्रिएचर देख सकते हैं, ये 3 क्रिएचर हमारे दिमाग की ही 3 उपज हैं, जिन्हें हम 3 भाई के माध्यम से आज समझेंगे। ये मान लीजिए कि ये 3 भाई हैं, जिसमें एक का नाम है नंबर 1, दूसरे का नाम है नंबर 2, तीसरे का नाम है नंबर 3। तो चलिए आपको बताता हूँ नंबर 1 के बारे में। नंबर 1 ये कहता है कि तुम परेशान ही रहो किसी न किसी चीज़ में। सबसे छोटा भाई यही है, ये हमें यही कहता है कि तुम परेशान ही रहो किसी न किसी चीज़ में। ये आपको उलझा के रखता है, किसी न किसी चीज़ में परेशान ही रखता है, आपको कभी खुश नहीं रहने देता है। ये एक ऐसा माइंड है जो हमें एक सर दर्द सा देता रहता है ऊपर से कि अरे मैं क्या कर रहा हूँ। अब ये दूसरा वाला जो माइंड है, ये सेकंड नंबर का भाई है, ये कहता है कि तुम ऐसे ही परेशान रहे ना, ऐसे ही परेशान रहे तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। ये हमें गिल्टी फील करवाता है कि अगर मैं सच में ऐसे ही परेशान रहा तो मैं सच में कुछ नहीं कर पाऊँगा, क्या मेरा सच में कुछ नहीं होगा। सबसे ज़्यादा खतरनाक जो प्रताड़ना देता है ना, वो यही है। तो इससे ज़्यादा संभल के रहिएगा, मेरा तो यही है आपको ओपिनियन। और तीसरे नंबर का भाई जो है ना, ये सबसे बड़ा है, ये सबके लिए उचित सोचता है। ये दोनों तो आपको पीछे से परेशान करते हैं। यही एक ऐसा है जो आपकी नज़रों में नज़रें डालकर सामने से आके कहता है कि तुम जीतने वाले हो, इसलिए तुम्हें ये परेशान कर रहे हैं। तुम इनकी बातों में मत आओ, बस अपने लक्ष्य पर फोकस करो और उसे पूरा करो और उसे जीतो। यही एक ऐसा मोटिवेशन है हमारे लिए। जैसे कि ये दोनों माइनस पॉइंट है ना, तो ये हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है। तो इस बात को समझिए कि हमारी ये 3 प्रकार की मानसिकताएं हैं जो हमें भटकाती रहती हैं। तो ये एक सच्चाई है, आप जीवन में कभी न कभी इन्हें अनुभव करके देखिएगा कि ये 3 प्रकार के माइंड्स हमारे दिमाग में होते हैं। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, तो जैसा कि मेरे सीके पेनाट का माध्यम और मोटिव यही है कि आपको मात्र सत्य से अवगत कराना, क्योंकि सत्य हमेशा नग्न होता है, जो कि कभी न कभी आपके सामने स्वयं ही आ जाता है। ये बात मुझे मेरे गुरु ने सिखाई थी कि बेटा, सत्य का साथ हमेशा लेना, जो है जैसा है, फालतू का गलत स्वभाव करना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। हमेशा सत्य का उपयोग करना। तो ये इसी बात को मैंने अपने फ़िलॉसफी में प्रस्तुत किया है, अपनी फ़िलॉसफी में एक्सप्लेन करने के इस तरीके को समझा है, जाना है। तो चलिए आपको ले चलता हूँ हमारी फ़िलॉसफी की मेंटली हेल्थ में। जैसा कि आप यहाँ पर 3 क्रिएचर्स देख रहे होंगे, ये 3 क्रिएचर्स अपने अपने मिरर के सामने, आईने के सामने खड़े होकर सत्य देख रहे हैं, जो कि शुभ भी है और एक सुंदर है। सत्य, शुभ और सुंदर, इन 3 प्रकार की विचारधाराओं को आप इन तीनों के माइंड में क्रिएट कर सकते हैं, जिससे कि आप स्वयं को बदल सकते हैं, स्वयं को एक सकारात्मकता की तरफ मोड़ सकते हैं। आप खुद को ये इमेजिनेशन दे सकते हैं कि हमारे जीवन में सब कुछ ठीक है या सही है। तो जैसा कि आप इस शिवलिंग को देख सकते हैं, ये वो सूचना प्रदान करता है जो कि शाश्वत है, जो कि ये कहता है कि शिवलिंग ही सत्य है, शिव ही सत्य है, शिव ही सुंदर है और शिव ही शुभ है। और ये भी प्रदर्शित करता है कि पूरे ब्रह्मांड की रचना इसी से हुई है, जिसे कि आप इसकी रचना में देख सकते हैं, नोटिस कर सकते हैं कि ये लिंग और योनि को प्रदर्शित करता है। इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है। यही हमें सिखाता है कि हमारा सनातन कितना ओपन माइंडेड और आगे है उस समय से। तो आपको मैं इसके बारे में अपनी आगे की फ़िलॉसफी में अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके बताऊंगा, आगे की एक फ़िलॉसफी में। तो ये है हमारे 3 प्रकार के भाई, जिसके बारे में हमने चर्चा की, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3।
तो चलिए आपको एक्सप्लेन करते हैं कि हम अपने 3 प्रकार के इन माइंडों को किस प्रकार से डिसिप्लिन में ढाल सकते हैं, डिसिप्लिन में कैसे इन्हें क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे कि आप इस क्रिएचर को देख सकते हैं, मेरे इस पेन आर्ट के क्रिएचर में एक घर आपको दिख रहा होगा, जो कि प्रदर्शित करता है कि हम सभी के दिमाग में एक घर है। जैसे कि एक मुहावरा है ना, खाली दिमाग शैतान का घर। तो ये मानना होगा कि खाली दिमाग है तो शैतान का घर होगा, और शैतान का घर है तो 3 प्रकार की इन मानसिकताओं का बैठना तो अनिवार्य है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ आपको 3 प्रकार की मानसिकताएं दिख रही होंगी जो कि इन कुर्सियों पर बैठती हैं। मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ से इन तीनों को उठाइए और इन्हें अपने अपने काम पर लगाइए। कैसे काम पर? इन्हें काम पर लगाइए कि जो आपके जीवन में, आपके भविष्य में आपका साथ दे। तो यहाँ पे आपको इन तीनों के नाम बताना चाहता हूँ। एक है चेतन मन, कॉन्सेप्सियस माइंड, जो कि हमेशा चेतना में जागृत रहता है। दूसरा है अवचेतन मन, जो कि हमारे अंदर से रहता है, सबकॉन्शियस माइंड। तीसरा है अवचेतन मन, जिसे बोलते हैं अचेतन मन, जो कि अचेतना में रहता है। तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये 3 प्रकार के माइंड हैं, ये समझिए। तो हम सभी जानते हैं कि हम सभी को 24 घंटे दिए गए हैं इस जीवन के। हमें उसी 24 घंटे में मनोरंजन भी करना है, परिवार को भी देना है, कसरत भी करना है, जॉब भी करनी है, अपने करियर को भी देना है। तो हम कैसे दे पाएंगे, इसी के बारे में तो बात करने वाला हूँ। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 24 घंटे को अगर हम 3 भागों में डिवाइड करें, 8 + 8 + 8, तो हमारे पास 24 घंटे होते हैं ना। तो चलिए आपको समझाता हूँ कि कैसे हमें दो प्रकार के नियमों को फॉलो करना होगा। होम ऑफ द माइंड, स्टे बिजी स्टे हैप्पी। जैसा कि इस बात से हमें पता चलता है कि हम जितना स्टे बिजी रहेंगे उतने ही हैप्पी रहेंगे, जितने हम बिजी रहेंगे उतने ही हैप्पी रहेंगे। दूसरा है सेल्फ बेस्ट डिसिप्लिन, स्टे मेंटली एक्टिव। आपको हमेशा अपनी मेंटली को एक्टिव रखना है, कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, आपको हमेशा अपनी मेंटलिटी को एक्टिव रखनी है। कैसे रखनी है वो भी आपको बताऊंगा आगे की फिलॉसफियों में। तो यहाँ पर हम जानते हैं 8 + 8 + 8, 24 आवर्स को हम कैसे 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, तीनों को क्या क्या काम दे सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन तीनों को हमने लगा दिया है काम पर, इनकी कुर्सियों से उठाकर अपने दिमाग के दरवाजे से इन्हें अंदर डालिए और इन्हें लगाइए अपने अपने काम पर। तो चलिए मैं आपको हमारे अपने ही क्रिएचर के माध्यम से समझाता हूँ कि मैंने अपने दिमाग के 3 भागों को किस प्रकार से डिसिप्लिन में ढाला था। तो मैं अपने ही क्रिएचर के माध्यम से आपको समझाता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारा मस्तिष्क है, इस मस्तिष्क में हमारे 3 प्रकार के माइंडों को हम कैसे डिसिप्लिन में रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप मेरे फर्स्ट वाले को देख सकते हैं। यहाँ वही फर्स्ट वाला है जो कि हमेशा वर्तमान में एक टेंशन देता है, वर्तमान की प्रॉब्लम्सों से। इसे 8 घंटे मेहनत के दीजिए। जैसे कि मैंने दिया था, मैं हाउसकीपिंग का काम करता था, तो मैंने उसे 8 घंटे मेहनत के दिए थे, उसी प्रकार मैंने उसे क्रिएट किया है। दूसरा ये है जो कि हमें हमेशा गिल्टी फील करवाता रहता है, इसे 8 घंटे नींद के दीजिए। जैसा कि नींद भी हमें 8 घंटे की नींद हमें ज़रूरी है, इसलिए मैंने दिया उसे भी 8 घंटे नींद के। जैसा कि हमारा ये तीसरा वाला है जो कि हमेशा एक्टिव रहता है, जो कि हमेशा हमारे भले के बारे में सोचता है, इसे दीजिए 8 घंटे बिजनेस प्लानिंग या पैशन वर्कआउट के। इसी के माध्यम से मैंने 100 फिलॉसफियों को क्रिएट किया है। इसी के माध्यम से मैंने सारे फिलॉसफीज़ को कलेक्ट किया है, और जिसके माध्यम से आज मैं अपने आर्ट वर्क पर वर्क कर पा रहा हूँ, अपने आर्ट स्किल को इम्प्रूव कर पा रहा हूँ। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये हो गए हमारे 3 प्रकार के माइंड, हम सभी के अंदर रहते हैं। कभी रियलाइज़ करके देखिएगा, आपको ज़रूर मिलेंगे। और एक सबसे अहम बात मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि हम सभी के दिमाग में जो शैतान का घर है, होम ऑफ माइंड, होम ऑफ द माइंड, इस माइंड को कभी खाली मत रखिएगा, क्योंकि अगर आपने इसे खाली रखा तो इस पर कोई और तो कब्जा करेगा ही ना। इसीलिए तो कहते हैं खाली दिमाग शैतान का घर। तो सावधान रहिए। आप आज से इस डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं तो आपका जीवन आज से और भी सुंदर हो जाएगा। अपनी आवश्यकता के अनुसार
अपनी नॉलेज के अनुसार आप इस डिसिप्लिन को और ही अपडेट कर सकते हैं। अपडेट के साथ साथ इसे वर्क पर बहुत सारे चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन आपको 3 भागों में इसे डिवाइड करना होगा। 8 घंटे आपका प्रोफेशन वर्क होना ही चाहिए, तभी आप अपने आज के जीवन से और भी अच्छा जीवन व्यतीत कर पाएंगे और भी ज़्यादा हैप्पीनेस आपके जीवन में आ जाएगी। और मैं चाहता हूँ कि ये फ़िलॉसफ़ी हर बच्चे को, हर इंसान को एक सीख दे। इसी प्रकार मैंने इसे एक्सप्लेन किया है, इसी प्रकार मैंने इसे बनाया है कि जो मैंने फ़ील किया है वो इस दुनिया का हर बच्चा, हर बड़ा, हर बूढ़ा, हर एक इंसान इस फीलिंग को फील करे, ताकि वो इन्हें पहचान सकें और लड़ सकें, क्योंकि पहचानेंगे तभी तो लड़ पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट फ़िलॉसफ़ी में। तब तक के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब कर लीजिए।